नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में जो शख्सियत हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, क्योंकि अगर बात करें ग्राम पंचायत चूनावट की तो यहाँ से सरपंच पद पे है श्रीमती निशा जी चुग, और हमारे साथ आज इनके प्रतिनिधि श्रीमान राजेश जी चुग हैं। तो आज इनसे बात करेंगे कि ग्राम पंचायत की जनता ने जिस प्रकार आप पे विश्वास जताया और एक सरपंच पद की जो जिम्मेदारी का पद है आपके परिवार को सौंपा, तो किस प्रकार रहे विकास कार्य, किन किन समस्याओं का करना पड़ा सामना, और इनका राजनीति में आने का मुख्य रूप से किस प्रकार क्या कारण था, तो जानेंगे आज की इनका जीवन परिचय। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। नमस्कार जी। तो राजेश जी, आपके परिवार पे जिस प्रकार ग्राम पंचायत की जनता ने विश्वास जताया, निशा जी को सरपंच बनाया, तो किस प्रकार आपका राजनीतिक परिचय? मैं 2015 के अंदर एक वार्ड पंच का चुनाव लड़ा था, जिसमें 2015 के अंदर मैं उप सरपंच बना था। पिछले 2015 से लेकर 20 तक मैं उप सरपंच के पद पर रहा। उस बाद जनवरी में 2020 में दोबारा चुनाव हुआ, जिसमें हमारे 5 सरपंच एक ही सामान्य जाति से खड़े हुए थे, जिसके अंदर हमारे को गांव वालों ने हमारे पे विश्वास जताया, हमारे को जिताया और हमारे पे विश्वास किया। उन्होंने हमारे को वोट दी और हम उसमें सफलता जीत के आए इसमें। कहीं ना कहीं जिस प्रकार अपने बात करें सरपंच पद की, तो ये आम जनता से जुड़ा हुआ पद है, प्रत्येक ग्राम पंचायत की समस्याओं से भी रूबरू होना पड़ता है। आपके कार्यकाल में आपको किन किन समस्याओं का सामना करना? देखो जी, छोटी बहुत समस्या तो गांव में आती रहती है, कोई विशेष समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। हमारा गांव एक पढ़ा लिखा गांव है, जिसने हमारे गांव पूरे ने मेरा सहयोग किया 5 साल, और हमने भी पूरे परिवार के अंदर, चाहे मेरी मैडम जी सरपंच है, वो, मैं, मेरे भाई, मेरे बच्चे, पूरी फैमिली गांव को समय देते हैं। हर काम का प्रयास करते हुए उसका कोई काम है जो बिना किसी भेदभाव किया जाए। और हमने मेरी पंचायत के अंदर पिछले 5 साल से मेरी फैमिली में कभी भी कांग्रेस बीजेपी नहीं की, ये कांग्रेस का है या बीजेपी, पक्ष विपक्ष नहीं है, सबको एक ही नज़र से देखा है और बिल्कुल ईमानदारी से जिसका काम है हमने किया है। हो सकता है किसी का कोई एक आधा काम नहीं हुआ, वो हो सकता है भी नहीं हुआ, पर ये मन से ये नहीं है भी इसका काम नहीं करना है, इसका करना है, ऐसी कोई नहीं है। और आज 5 साल के कार्यकाल हमारा पूरा होने जा रहा है और मेरे सेक्रेटरी साहब हैं, बहुत अच्छे हैं, जिसके साथ जो हमने आज तक काम के एवज में, किसी के एवज में कभी भी 1 रुपया नहीं लिया। और ईमानदारी से दावे से कह सकते हैं कि पूरा ईमानदारी से हमने 5 साल कार्यकाल किया है। और गांव ने भी मेरा सहयोग खूब किया विकास के अंदर, और उस गांव का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे पे विश्वास किया। और हमने भी 100% प्रयास किया कि हम गांव की उम्मीदों पे खरे उतरने का। तो सर, बात करते हैं मुख्य रूप से ग्राम पंचायत के विकास के तौर पर। अगर बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ आपके घर? शिक्षा के क्षेत्र तो देखो जी, हमारे गांव के पहले भी एक तो हमारे पिछले कार्यकाल के अंदर सबसे बड़ा जो उपलब्धि है हमारे को, गर्ल कॉलेज सरकार द्वारा हमारे को दिया गया। सरकार का, विधायकों को उसमें हम धन्यवाद करेंगे कि जिसने हमारे को इतनी बड़ी एक संस्था दी। कॉलेज जो हमारे गांव की एरिया की छात्राएं थी उनको बाहर जाना पड़ता था, वो लगभग 5 करोड़ का आसपास वो बिल्डिंग है जो बनकर तैयार हुई है। और बाकी जो स्कूल थे हमारे सभी गर्ल स्कूल, बॉय स्कूल, ये पहले से ही हमारे थे, जिसके अंदर आज तक पढ़ाई बहुत अच्छी चलती है और सभी बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ने लिखने में सब सक्षम हैं। अगर बात करें आपकी ग्राम पंचायत की, तो काफ़ी बड़ी ग्राम पंचायत है। तो इसमें जिस प्रकार अपने बात करें पेयजल सुविधाओं का लाभ कैसे मिल रहा लोगों को? पेयजल का पीछे सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एक योजना भी थी, घर घर जल और घर घर नल वाली, जिसके अंदर हमारे पेयजल हमारा बहुत ही पुराना यहाँ वाटर वर्क्स है और घर घर जो नल है उसका हमारे को बिल नहीं आता है। और कुछ छोटी मोटी वो समस्या होती है, वो समय समय पर विभाग द्वारा या पंचायत द्वारा दूर की जाती है। अगर बात करें आपके कार्यकाल में, जिस प्रकार काफ़ी समय पहले कांग्रेस कार्यकाल में गुजरा, अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है, तो मुख्य जिस प्रकार अगर बात करें बड़ी पंचायत होने के नाते मेन किस प्रकार विकास कार्य हुए?
कांग्रेस का सरकार रही है या भाजपा की सरकार है, वो तो चलो एक प्रक्रिया है, बदलाव होता रहता है। वो तो पूरे हिंदुस्तान में बदलाव होता है, चाहे कांग्रेस की सरकार आज राजस्थान में है, पंजाब है, हरियाणा, सब जगह चेंजिंग होती है और कई जगह रिपीट भी हो जाती है। वो तो जनता का एक निर्णय है, जो जनता का फैसला हो वो मानना ही पड़ता है। और पिछले 5 साल भी हमारे गांव के अंदर विकास बढ़िया हुआ है और 1 साल का कार्यकाल जो हमारा जो भाजपा की सरकार में जा रहा है और दोनों सरकारों में काम बढ़िया हुआ है और लगभग 3.5 करोड़ से लेकर 4 करोड़ रुपए तक का हमारे गांव के अंदर विकास हुआ है, जिसके अंदर जोड़ की चारद्वारियाँ है, इंटरलॉक है, शमशान भूमि का एक निर्माण किया गया था, वो बढ़िया नहीं थी, उसको थोड़ा सुंदरीकरण किया गया, तहसील की चारद्वारी है, ऐसे छोटे मोटे जो गांव के काम होते हैं। और 500 घरों के करीब व्यक्तिगत तालाब जिनको शौचालय दिया गया, 500 के करीब पट्टे बनाए गए, 21 लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास का लोन देकर उनके पक्के कमरे बनाए गए, जिसमें 13 पहले पूर्ण हो चुके हैं और 8 अब निर्माणाधीन है। और ऐसे काम जो हमारे थे अच्छे तरीके से, यानी कि प्रत्येक क्षेत्र में विकास कार्य हुए हैं। तो शर्मा साहब, अगर बात करें मुख्य रूप से जिस प्रकार अपने बात करें ग्रामीण क्षेत्र है, तो यहाँ पे अधिकतर किसान निवास भी करते हैं। किसानों के लिए क्या सौगातें रही? किसानों के लिए देखो जी, सुविधा जो पानी की थी वो मेरे तरफ से जो नरेगा में खाड़ा बनाया गया पंचायत स्तर पर जो आता है, जो सरकार लेवल का काम है तो देखो जो वो तो ग्राम पंचायत से थोड़ा सा दिक्कत आती है। और ग्राम पंचायत के अंदर मेरे पास किसानों का अब पीछे से खाड़ा, इससे मैंने थोड़ा टाइम पहले 5 मरबे खाड़ा चक 34 जी जो ग्राम पंचायत चुनावड़ में आता है, मैंने उसको नया बनाया। अब 6 मरबे की किसानों की मांग थी भी मेरे क्षतिग्रस्त खाड़ा है उनको बनाया जाए, जिसका 3 मरबे 2 पार्टों में बनाया था, 3 मरबे बनकर पूरा हो गया और दूसरी फाइल है जो चल रही है 3 मरबे वाली, जिसमें 1 मरबा बनाया गया, 2 मरबा जो निर्माणाधीन है चल रहा है। और कोई किसानों का जो छोटा मोटा काम होता है वो पंचायत लेवल पर, वो हम कभी नहीं रोका। सर साहब, अगर देखा गया है कि वर्तमान स्थिति में जिस प्रकार युवा है वो कहीं ना कहीं नशे की लत में हमेशा घिरे रहते हैं, जिस प्रकार अपने बात करें युवा है वो नशे की तरफ आकर्षित होता जा रहा है, तो आप एक ग्राम पंचायत के मुखिया होने के नाते युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो नशा देखो जी, एक तो खुद की तो ज़िंदगी ख़राब करता ही है। पहले तो मैं बता दूं कि मैं या मेरे परिवार में आज तक कोई नशा नहीं करता है। मैंने मेरी लाइफ के अंदर कभी चुटकी भी नहीं खाई। आरोप लगाने को देखो जी, विपक्ष है, कोई भी हज़ारों लगा दे, उसका कुछ कहना नहीं, जो मुंह या बोल दे। मेरे परिवार में आज तक हमने नशा नहीं किया। और नशा जो करता है वो अपनी ज़िंदगी तो ख़राब करता है, वो एक समाज को भी लेके बैठा, अपने उसमें 3 जिंदगियाँ ख़राब होती, खुद की करता है, अपने परिवार की ज़िंदगी ख़राब करता है, वो समाज को भी ले बैठे। नशे के हम विरोधी हैं और नशा जो जिसके लिए हमने कई बार कदम भी उठाए भी, नशा जो है नहीं बिकना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पर प्रशासन भी इस चीज़ का प्रयास करता है। पर ठीक है, ये थोड़ा सा नशा बंद तो नहीं हो रहा है, मैं कहूँ बंद हो गया पूरी तरह, पर हमारा प्रयास यही होता है कि नशा जो पूरी तरह बंद होना चाहिए और नशे के हम हमेशा खिलाफ ही रहते हैं। अभी आपके कार्यकाल को काफ़ी समय पड़ा है, तो इसमें अपनी ग्राम पंचायत को किस रूप में देखना चाहते हैं? समय काफ़ी समय तो नहीं पड़ा जी, 29 जनवरी को चुनाव हुआ था। अगर सरकार अब चुनाव कराती तो आचार संहिता बड़ा समय आ चुका है, कार्यकाल तो पूरा हो चुका है, उन्होंने 5 साल अब तो पूरे हो गए, समय तो नहीं पड़ा जी हमारा। बिल्कुल। तो सर, ग्राम पंचायत की जनता ने अपना मान सम्मान रखा, पंचायत की जिम्मेदारी सौंपी, तो देशवासियों को, पंचायत वासियों को दीपावली के महापर्व पर क्या संदेश देना चाहिए? ग्राम पंचायत में जैसे पिछली 5 साल से हम इस पद पर बैठे हैं और हमारे परिवार, एक गरीब परिवार को गांव वालों ने हमारे को मान सम्मान दिया और हमने भी अपना ये कर्तव्य पूरी तरह ईमानदारी से निभाया। और इस दीपावली के अवसर पर मैं पूरे अपने गाँव वासियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत चूनावड़ के वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि राजेश जी चुग। तो इन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में प्रत्येक क्षेत्र में विकास कार्य हुए और जिस प्रकार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। तो सर साहब, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।